हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मोन। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 ये बाल महाभारत कथा टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर का नाम है पांडवों की रक्षा। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पांडवों की रक्षा। इसका ये बाल महाभारत कथा का सीरीज चल रहा है। अभी चैप्टर 1 to चैप्टर 9 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर वीडियोज अगर कोई नहीं देखे तो वो पहले देख लेना, क्योंकि सभी कैरेक्टर के बारे में एक एक चैप्टर में वो डिस्कस किए हैं। तो अगर वो नहीं देखोगे तो आगे चल के जो स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है तो उसके बारे में समझने में प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए पहले से स्टार्टिंग से अगर कैरेक्टर के बारे में जानोगे, सभी कैरेक्टर का क्या रोल है महाभारत में, तो वो आगे जो स्टोरी में उसको ठीक से जान पाओगे। इसीलिए पहले स्टार्टिंग से उस वीडियो को देख लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10, पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा, जो पांडव लोग लास्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जो वारणावर्त में गए थे 5 पांडव और उनकी माता कुंती, और वहाँ पे वो दुर्योधन वहाँ पे उनको भेजा था और वहाँ पे जो आग लगा दिए थे, जो लाख का घर बनाए थे, उसके बारे में हम पढ़े थे। आज हम पांडवों की रक्षा कैसे होगा उसके बारे में जानेंगे। तो आगे का स्टोरी, वारणावर्त का स्टोरी यही। 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावर्त के लिए निकल पड़े। फिर 5 पांडव वहाँ से वो हस्तिनापुर से वो वारणावर्त के लिए अपने माता कुंती और 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव और माता कुंती सब लोग ये वहाँ पे घूमने के लिए गए थे वारणावर्त में। वो ये दुर्योधन और उसके जो शकुनी मामा वहाँ पे वो ये षड्यंत्र करके उनको भेजे थे और वहाँ पे लाख का घर वो लोग बनाए थे। वो लाख का घर वो घी, तेल और ये चर्बी और लाख में ये घर बना था, जो अगर थोड़ा सा भी आग लग जाएगा तो पूरा 1 सेकेंड में वो पूरा महल, वो वारणावर्त का जो महल बनाए थे वो पूरा जल के खाक हो जाएगा। ऐसे वो लोग उसमें सब मिलाए थे। तो 5 पांडव माता कुंती के साथ वारणावर्त के लिए निकल पड़े। नगर के सारे लोग उनके साथ चल दिए। फिर नगर के जो हस्तिनापुर नगरवासी भी उनके साथ पीछे पीछे जाने लगे उनके साथ। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर के कहने पर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा। फिर जो नगरवासी उनके साथ फॉलो कर रहे थे उनके पीछे पीछे, फिर युधिष्ठिर को सब लोग मानते थे हस्तिनापुर के नगर के लोग, तो उनके कहने पर सभी नगरवासी फिर लौट आए हस्तिनापुर। इधर विदुर युधिष्ठिर को दुर्योधन के षड्यंत्र से बचने का उपाय समझा चुके थे। फिर इधर विदुर भी वो युधिष्ठिर को वो वारणावर्त में कुछ ये षड्यंत्र कर रहे हैं बोल के उनको थोड़ा पता चल चुका था विदुर को, तो वो अपने सुराग से वो युधिष्ठिर को थोड़ा हिंट दे चुके थे, ये सब कुछ ना कुछ चल रहा है इनके बीच में बोल के। पांडवों के आने की खबर से वारणावर्त के लोग काफ़ी खुश थे। पांडव जो आ रहे हैं बोल के उनके वेलकम करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए वो वारणावर्त के सभी लोग, उनके जो नगरवासी थे, वारणावर्त के सभी नगरवासी बहुत ही खुश थे, क्योंकि हस्तिनापुर के भावी युवराज जो आगे चल के युवराज बनेंगे वो यहाँ पे पधार रहे हैं बोल के। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ तब तक पुरोचन ने पांडवों को ठहरने के लिए दूसरे घर का प्रबंध कर दिया था। जब तक वो लाख का घर बनकर तैयार हुआ था तभी वो पुरोचन, वहाँ पे जो मंत्री था पुरोचन, वहाँ पे पांडवों के रहने के लिए वहाँ पे एक घर का भी दूसरा एक घर बनाए थे। फिर वहाँ पे वो शिफ्ट हुए थे वो वारणावर्त में जो महल, जो लाख का घर में। जब भवन तैयार हो गया तो पांडव उस भवन में चले गए। लाख का घर जो बनाए थे वही भवन में वो लोग रहने चले गए। भवन में प्रवेश करते ही
युधिष्ठिर ने भवन को खूब ध्यान से देखा। जो भवन में जो वो लोग प्रवेश किए तभी युधिष्ठिर और बाकी 5 पांडव ने वो भवन को बहुत ही ध्यान से देखे वो लोग। देखने से यह पता चल गया कि वह जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से बना है। उनको थोड़ा डाउट हो रहा था, उसका जो स्मेल, उसका स्ट्रक्चर के हिसाब से वो थोड़ा जान लिए थे। वो थोड़ा उनका डाउट हो गया था कि वो कुछ भी अगर आग जल लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कुकिंग का जो ये रसोई घर भी था, जो किचन जो था वो बहुत दूर बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे आग जलाने से अगर पास में जलता तो वो जो महल था वो जल जाएगा। इसीलिए उनको पता चल जाएगा कि इसीलिए जो खाने के लिए उनको खाना बहुत दूर से वो लोग लेके आ रहे थे यहाँ पे महल के लिए। तो उनको थोड़ा डाउट भी हो गया था 5 पांडवों को। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने भवन को खूब ध्यान से देखा। देखने में यह पता चल गया कि जल्दी आग पकड़ने वाली चीज़ों से ये बना है ये महल। जैसे जल्दी थोड़ा सा ही एक आग अगर लग जाएगा, 1 सेकंड में पूरा महल विध्वंस हो जाएगा, वैसे ही बना है बोल के उसी चीज़ों से, जैसे जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से ही, जैसे लाख, चर्बी, तेल, घी, ये सब चीज़ों से, लाख से ये सब घर बना है बोल के उनको पता चल गया था। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बता दिया, किंतु उसे सावधान करते हुए बोले हम जानते हैं कि यह खतरनाक जगह है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना चाहिए। फिर वो युधिष्ठिर अपने ये सब शेयर किए हुए जो बातें वो भीम के साथ, और वो बोले कि सावधान हमको हो जाना चाहिए, लेकिन हमको ऐसे भी घबराना नहीं चाहिए कि ये सब होने वाला है, तो पहले से ही हमको सावधान हो जाना चाहिए बोल के वो युधिष्ठिर ने भीम को बोले। पुरोचन को इस बात का पता न चले कि हम लोग उसके गुप्त षड्यंत्र को जान चुके हैं। फिर वो बोले कि पुरोचन जो यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ पर जो बारोणावर्त का ये जो बनाया है ये राजमहल, तो ये महल को, तो उसको नहीं पता चले कि हमको ये उसका षड्यंत्र का ये सभी पता चल चुका है बोल के। मौका मिलते ही हम लोगों को यहाँ से भागना होगा। फिर जब भी हमको मौका मिलेगा तो हम लोग अगर पहले से ही हम जैसे भागने का प्रबंध हम कर पाएंगे, जैसे उसको हमको पहले करना पड़ेगा कि कहाँ किस दिशा से हमको भागना है बोल के पहले उसको करना पड़ेगा बोल के वो डिस्कस किए अपने छोटे भाई भीम से। वे लोग उसी लाख के घर में रहने लगे। वो लोग वही महल में रह रहे थे, वो जो लाख का घर में। तभी विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर नगर में आया। तभी विदुर भेजे थे उनके एक गुप्तचर को जो सुरंग बनाता है, जो टनल, सुरंग मतलब टनल जो बनाता है, उसी कारीगर को वो वहाँ पे भेजे युधिष्ठिर से मिलने के लिए। एक दिन अकेले में पांडवों को अपना परिचय देते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा रखें। फिर वो ही कारीगर जो मंत्री विदुर ने भेजे थे ये पांडवों की रक्षा करने के लिए, तो तभी वो युधिष्ठिर से आके मिला और वो अपना परिचय देते हुए वो कहा कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे मंत्री विदुर का मैं खास गुप्तचर हूँ, तो वो मुझे भेजे हैं आपकी रक्षा करने के लिए, यहाँ पे सुरंग बनाने के लिए। वो बोले युधिष्ठिर को, आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए मैं आया हूँ। मैं आप लोगों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे बारोणावर्त में यहाँ पे आया हूँ। मंत्री विदुर ने मुझे भेजे हैं आपकी रक्षा करने के लिए बोल के वो जो कारीगर आया था वो बोला। उस कारीगर ने गुप्त रूप से महल में एक सुरंग बना दिया। फिर वो वही कारीगर ने गुप्त रूप से वो बारोणावर्त से बाहर निकलने के लिए, वो महल से बाहर निकलने के लिए एक सुरंग यानी कि टनल बना दिया। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि पुरोचन को कुछ पता न चला। ये काम इतना गुप्त रूप से मतलब इतना पूरा किसी को ज्ञात नहीं होगा, जैसे
पूरा गुप्त सीक्रेट रूप से ऐसे वो लोग बनाए। वो जो कारीगर, जो विदुर मंत्री विदुर ने जो भेजे थे वो कारीगर, वो ऐसे गुप्त रूप से बनाए कि किसी को भी पता ना चल सके कि यहाँ पे कुछ टनल जैसे खोद रहे हैं जैसे। उस कारीगर ने गुप्त रूप से महल में एक सुरंग बना लिया। यह काम इतने गुप्त रूप से किया गया कि पुरुचों को भी पता न चला। पुरुचों ने अपने रहने के लिए भवन के द्वार पर ही स्थान बनवाया था, जिसके कारण सारी रात पांडवों को रहना पड़ता था। इसलिए वो पुरुषों ने अपना जो रहने के लिए वो बाहर, उस भवन के बाहर ही उनको जैसे वो पहरा दे सके, उनके ऊपर ध्यान रख सके, इसीलिए वो बाहर ही वो अपना रहने का व्यवस्था किया था पुरुषों और उसके बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे। पुरुषों अपनी योजना के अनुसार पांडवों का काम तमाम करना चाहता था। पुरुषों ने अपनी योजना जैसे बनाया था, जैसे वो दुर्योधन और उसके जो मामा शकुनी ने जो भेजे बोले थे, पुरुषों उनका गुप्तचर था, तो वो उनके योजना के अनुसार वो पांडवों का पूरा काम तमाम, मतलब उनको मारने के लिए जो उनका षड्यंत्र था वो वैसे करने के लिए वो पहले से जो प्लान किए थे वो लोग ऐसे ही वो उसको फलप्रद करना चाहता था। समझदार युधिष्ठिर इस बात को समझ गए। फिर जो युधिष्ठिर समझदार थे तो उसको उसकी बात सब उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये सब होने वाला है बोल के। युधिष्ठिर की सलाह पर माता कुंती ने उसी रात को एक भोज का आयोजन किया। फिर युधिष्ठिर की सलाह पर माता कुंती ने यहाँ पे एक भोजी करेंगे बोल के एक भोज का आयोजन किए थे। वहाँ पे बड़ी धूमधाम से नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। फिर बड़ी धूमधाम से वहाँ पे जो नगर बारुणावर्त के जो नगरवासी थे उनको वहाँ पे वो लोग भोजन किए थे, उनको खाना खिलाए थे माता कुंती और उनके 5 पांडव। खा पीकर सभी लोग गहरी नींद में सो गए। पुरुषों भी सो गया। फिर खा पीकर सभी नगरवासी सो गए, पुरुषों के परिवार के लोग सो गए और पुरुषों भी बाहर जाके सो गया। आधी रात को भीम ने भवन में आग लगा दी। फिर आधी रात जब हुआ मिडनाइट में, वो भीम ने अपने आप ही वहाँ पे नगर में वो भवन में जहाँ पे वो लोग रहते थे लाख का घर में वो अपने आप वो लोग लगा दिए। और माता कुंती के साथ 5 भाई सुरंग के रास्ते बाहर निकल गए। और फिर माता कुंती और वो 5 भाई वो सुरंग के रास्ता जो बनाए थे, विदुर के जो गुप्तचर आए थे कारीगर, वो जहाँ से बनाए थे वो उसी रास्ते से वो बाहर निकल आए, वो महल से बाहर निकल आए। इधर आग लगते ही भवन जलकर राख हो गया। इधर आग जो जल गया तभी वो भवन 1 सेकेंड में ही पूरी भवन पूरा जल गया। पुरुचन भी उसी में जल गया। पुरुचन तो सोया था तो उसको भी पता नहीं चल सका कि आग कैसे लग गया। वो जब तक जान पाता वो सभी लोग मर गए। उसके फैमिली मेंबर में भी 5 लोग थे, जैसे कुंती और उसके 5 पुत्र थे, कुंती और 5 पांडव, वैसे पुरुचन के भी वैसे 5, उसके वाइफ और उसके 4 बेटे, तो 5 + 1 6 हो गए। ऐसे वो लोग भी ऐसे थे, तो वो लोग भी वो पुरोचन भी उसी में जल गया और उसके फैमिली मेंबर जो थे वो भी उसमें जल गए। भयंकर आग को देखकर लोगों को हाहाकार मच गया। फिर भयंकर आग जल गया बोल के जो नगरवासी तो उनके घर चले गए थे ना, वो तो उनके घर में, तो फिर देख गए कि यहाँ पे जो 5 पांडव और माता कुंती यहाँ पे जो रहने आए थे उनका घर, यहाँ पे जो राजमहल था वो जल रहा है बोल के उनको हाहाकार मच गया कि ये 5 पांडव मर गए बोल के। सभी यहाँ समझते थे कि पांडव जल गए। सभी लोग ये समझ गए कि 5 पांडव मर गए और माता कुंती भी वहाँ पे जल गई बोल के। वारुणावर्त में लोगों ने यह खबर हस्तिनापुर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वो जलकर राख हो गया। फिर वारुणावर्त से ये जो आग लग गया बोल के ये संवाद जाकर यहाँ पे जो नगरवासी थे वो हस्तिनापुर जाकर वो लोग वहाँ पे धृतराष्ट्र और ये पितामह भीष्म को और बाकी ये
कौरव और को शकुनी मामा को भी सबको ये वहाँ पे सबको उसका संवाद ये पता चल गया कि यहाँ पे बारोना वर्ष में आग जल गया और 5 पांडव और माता कुंती यहाँ पे आग में जल गए, मर गए बोल के। फिर युधिष्ठिर की धृतराष्ट्र तथा गौरवों ने पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया और गंगा में जाकर कुंती को जलांजलि दी। मतलब वो धृतराष्ट्र और उसके जो 100 पुत्र थे वो माता कुंती और उनके जो 5 पांडव मर गए ये आग में, तो तभी उनको ये उनका श्राद्ध करने के लिए उनके जो 5 पांडव और माता कुंती को ये जो गंगा के किनारे जाके वहाँ पे जलांजलि, मतलब वो वहाँ पे ये उनका डेथ के लिए जो होता है शोक मनाए और वहाँ पे जलांजलि दिए। इधर विदुर को पूरा विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर बाहर निकल गए होंगे। फिर इधर विदुर तो भेजे थे उनके जो गुप्तचर को, उनके जो कारीगर को, और वहाँ पे सुरंग बना चुका था वो, और उधर से वो लोग चले गए होंगे बोल के उनको ज्ञात हो गया था विदुर को। फिर विदुर बोल दिए पितामह भीष्म को इसके बारे में कि ये मैं कर चुका हूँ, आप ये निश्चिंत रहिए कि अभी तक पांडव ठीक हैं बोल के, और माता कुंती भी ठीक है बोल के। लाख के घर को जलता छोड़ पांडव माता कुंती के साथ एक जंगल में पहुंच गए। फिर लाख के घर तो जल गया, फिर उसके घर से निकलकर वहाँ पे बाहर एक जंगल था, बारनावर्त में जंगल था, तो वहाँ पे जंगल में आकर पहुंच गए कौन? 5 पांडव और माता कुंती। रास्ते में थके होने के कारण भीष्म ने माता कुंती को अपने भीम ने रास्ते में थक गए माता कुंती, तो अपने जो भीम माता कुंती को अपने कंधे पर बैठा लिया और तथा नकुल और सहदेव को कमर पर ले लिए। फिर युधिष्ठिर और भीम का हाथ पकड़कर भीम उस जंगल के रास्ते में उन्मत्त हाथी की तरह तेजी से चलने लगे। फिर माता कुंती को अपने कंधे पर बैठा के वो तेजी से वो ये जो बारनावर्त का जंगल में वहाँ से चलने लगे। जब वे लोग गंगा के किनारे पहुँचे तब वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। फिर वहाँ पे जब वो लोग पहुँचे तभी वो गंगा का किनारा था, वहाँ पे विदुर वहाँ पे नाव भेजे थे, तो तभी वहाँ पे वो नाव मिला और वहाँ पे मल्लाह मतलब जो नाव का नाविक होता है, जो नाव चलाता है, उसको बोलते हैं मल्लाह। मल्लाह के संकेत पर समझ गए कि वह उनका मित्र है, विदुर ने उनको भेजा है बोल के। अगले दिन वे लोग शाम तक चलते रहे। फिर वहाँ से वो शाम तक वो लोग चलते रहे। रात होते ही सभी काफ़ी थक गए थे, नींद भी आ रही थी। कुंती बोली कि पास में मेरी कुंती बोली कि मैं प्यास में मैं मरी जा रही हूँ। यह कहकर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर वो प्यासी हो गई थी माता कुंती, तो वहाँ पे थोड़ा नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। अपने भाइयों तथा माता कुंती का यह हाल देखकर भीम का हृदय रो पड़ा। फिर उसने एक जलाशय से पानी लाकर उन लोगों को प्यास बुझाई। वहाँ पे एक जलाशय था, वहाँ पे पानी का एक नहर था, तो वहाँ से वो पानी लेके आए और उनके जो अनुज थे, मतलब उनके जो छोटे भाई थे, और माता कुंती को पानी पिला के उनके प्यास बुझाए। 5 भाई माता कुंती के साथ अनेक बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। फिर 5 भाई 5 पांडव और अपने माता कुंती के साथ बहुत सारे विपत्ति उनके सामने आया, लेकिन वो आगे बढ़ते चले गए। अंत में वे लोग ब्राह्मण के भेष में एक चक्रा नगर में एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। फिर वो लोग एक चक्रा नगर था, वहाँ पे जाकर एक ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण के भेष में, मतलब ब्राह्मण के जैसे ये जो ड्रेसअप करते हैं वैसे ही ब्राह्मण के भेष में वो उसके घर में रहने लगे और भिक्षा मांगकर उनको भी देते थे उन जो भिक्षा, और वो उसी भिक्षा से उनको थोड़ा देते थे 50%, और वो बाकी 50% वो लोग खाना बना के वो लोग खाते थे। वे लोग वहीं पर भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगे, वही एक चक्रा गांव में, नगर में। 5 भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते थे माता कुंती उसके 2 हिस्से कर देती।
जो 5 भाई जो भी ये भिक्षा मांग के लेके आते थे उसका 2 हिस्सा मतलब 2 पार्ट्स कर देती थी। एक हिस्सा भीमसेन को खिलाती तथा एक हिस्सा में चारों बेटों को खिलाती। एक हिस्सा तो उनको दे देते थे जो उसके ओनर थे, और बाकी जो हिस्से एक में ये 4 भाई को खिलाती थी और एक में उसके भीम को खिलाती थी। मतलब उनके भी दो पार्ट्स उनका भी होता था। तब भी भीम को भूख नहीं मिटती, तभी भी वो भीम इतना भूखा था, तो वो उसको भी इतना खाना खा के भी उसको भूख नहीं मिटती थी। भीम को देखकर माता कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। भीमसेन एक कुम्हार से दोस्ती कर एक बड़ी सी हांडी लाए। एक बड़ा सा हांडी लेके आए, ये मिट्टी का हांडी। उसी हांडी को लेकर भीम भिक्षा के लिए निकलने लगे। उस हांडी को लेकर वो भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। उस विलक्षण हांडी को देखकर बच्चे भी हंसने लगे थे। वो एक चक्रा नगर के जो बच्चे लोग थे। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहे थे, और बाकी लोग भिक्षा मांगने चले गए थे। इतने में ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज़ आई। फिर उसी टाइम में वो ब्राह्मण के घर में जहाँ पे वो लोग रहने लगे थे वहाँ पे उसी ब्राह्मण के घर से एक रोने की आवाज़ आई। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था अपनी बेटी को बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल कवलित होने दूं। मतलब उनके घर में रो रहे थे कि कैसे उनके जो एक बलि मतलब उनका जो वहाँ पे एक असुर था, तो उनका वो कभी एक फैमिली से एक को बलि ले रहा था और एक नेक्स्ट डे और एक फैमिली से और एक किसी को ऐसे बलि लेके वो असुर खाता था, जो मंडाकिया मतलब वो जो एक असुर था वहाँ पे उस गांव में, एक चक्रा गांव में। तो ये स्टोरी आगे चलेगा। तो इसीलिए उस फैमिली में जहाँ पे वो लोग रह रहे थे उसी फैमिली का उस दिन का उनका था। तो उसी फैमिली से एक पर्सन को वहाँ पे भेजने वाले थे, इसीलिए वो लोग रो रहे थे। तो अगर मैं शरीर त्यागता हूँ तो बच्चों का लालन पोषण कौन करेगा। जो बड़े लोग थे मतलब जो मेल पर्सन जो उसके जो उसी फैमिली का जो बड़े लोग थे उस फैमिली मेंबर, तो वो बोल रहा था कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे बच्चों का लालन पोषण कौन करेगा। तो मैं जाऊं कि मेरे बच्चों को भेजूं, तो इसमें जो भी जाएगा तो मेरा ही नुकसान होगा बोल के मैं अपने बच्चों को भी कैसे भेज सकता हूँ उनके बिना मैं कैसे जीऊँगा। और अगर जाता हूँ तो मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे कैसे करेंगे बोल के वो रो रहे थे उसके माता पिता। इससे तो अच्छा है कि हम सभी एक साथ मौत को गले लगा ले। इससे अच्छा है तो कि हम सभी लोग एक साथ ही चले जाएं और एक साथ ही वो खा लेगा तो हम एक साथ ही मर जाएंगे बोल के वो कह कर वो ब्राह्मण रो रहा था। कभी ब्राह्मण की पत्नी खुद को कहती थी कि राक्षस को मुझे भोजन के लिए भेज दो। तभी कभी ब्राह्मण कहता कि मुझे भेज दो, नहीं तो कभी वो बच्चे लोग कहते थे कि हम लोग को भेज दो। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। वह बोली, ब्राह्मण क्या आप बता सकते हैं कि आप लोगों को दुख का कारण क्या है। फिर माता कुंती वहाँ से गई उनके पास और बोली कि आप लोगों का दुख का कारण है, क्या आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका स्टोरी क्या चल रहा है बोल के। फिर ब्राह्मण ने कहा, इस नगरी के समीप एक गुफा है। गुफा मतलब केव है, वहाँ पे ये असुर रहता है, राक्षस रहता है कि जिससे बक नामक एक अत्याचारी राक्षस रहता है। बक नामक एक राक्षस वहाँ पे रहता है। पिछले 13 वर्षों से वह यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता रहा है। फिर वहाँ पे
साल हो चुका है इस गांव में ये अत्याचार हम पर कर रहा है। इस देश का राजा इतना निकम्मा है कि वह इस राक्षस के अत्याचार से हम सबको भी बचा नहीं पा रहा है। लोगों ने घबराकर बक से विनती की कि कोई ना कोई नियम बना ले। बकासुर ने लोगों की बात मान ली और लोग अपने परिवार से बारी बारी एक एक करके फैमिली मेंबर से अपने अपने परिवार से एक एक आदमी को उसको खाने के लिए भेजेंगे और उसके साथ और बाकी सारे भोजन भी उसके साथ भेजेंगे। इस तरह इस सप्ताह हमारी बारी है। इसी वीक में ये हमारा टर्न है, तो हम हमारे परिवार से कोई एक जाएगा उसके भोजन के लिए। यही चिंता का हमारा कारण है बोल के वो जो ये ब्राह्मण परिवार के लोग कुंती को कहने लगे। ब्राह्मण की बातों को सुनकर कुंती ने सबसे पहले भीमसेन से सलाह ली। फिर ब्राह्मण की बात सुनकर माता कुंती ने ये भीमसेन से ये बोले कि ये सब उनके साथ चल रहा है बोल के। तब ब्राह्मण से बोली, विप्रवर मतलब जो ब्राह्मण देव को विप्रवर कहते हैं, विप्र ब्राह्मण मुख्य जो। आप चिंता छोड़ दे, मेरे 5 बेटे हैं। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं, मेरे 5 बेटे हैं, कोई ना कोई हल इसका निकाल लेंगे बोल के वो कहने लगी। माता कुंती आश्वासन दी उसी ब्राह्मण परिवार को। उनमें से एक राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा और मेरे 5 बेटों में से एक बेटा मैं राक्षस के भोजन के लिए वो चला जाएगा। आपके परिवार आज नहीं जाएगा, मेरा बेटा में से कोई एक जाएगा बोल के वो कहने लगी। ब्राह्मण बोला, आप हमारी अतिथि हैं, आपके बेटे को मौत का मुंह में भेजना कहाँ से न्याय है बोल के वो ब्राह्मण परिवार वो कहने लगा। आप तो हमारे घर में अतिथि है, तो आप कैसे आप जा सकते हैं यहाँ पे? तो आप इसी नगर के वासी भी नहीं है, नगरवासी भी नहीं है, और आप कैसे यहाँ पे आकर कुछ दिन के लिए आप यहाँ पे रहने आए हैं, तो आप कैसे जाएंगे बोल के वो ये न्याय संगत नहीं है बोल के वो कहने लगे ब्राह्मण परिवार के लोग। कुंती को डर था कि यदि बात फैल गई तो दुर्योधन को पता चल जाएगा कि हम लोग एक चक्र नगर में छिपे हुए हैं। कुंती को यह बात भी ज्ञात था कि वो अगर दुर्योधन हम लोग बोल देंगे कि हम 5 पांडव हैं और मैं माता कुंती हूँ, तो अगर ये हम बोल देंगे तो ये दुर्योधन को पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ पे जिंदा हैं और हम एक चक्र नगर में रह रहे हैं बोल के। इसीलिए वो कुछ भी अपना परिचय नहीं देते हुए वो बोले कि इसीलिए उसने ब्राह्मण से यह बात को गुप्त रखने के लिए कहा। जब कुंती ने भीमसेन को भोजन की सामग्री लेकर बकासुर के पास भोजन के साथ भीमसेन गए, तभी पास जाने के लिए कहा, तभी युधिष्ठिर खींच उठा। यह देख कुंती बोले, ब्राह्मण के घर में हम आराम से रह रहे हैं, आज उन पर विपत्ति पड़ी है तो हमें उनका साथ देना चाहिए बोल के वो कहने लगे। भीम को बकासुर के पास भोजन करवाना यह हमारा कर्तव्य है बोल के वो कहने लगे। भीम एक गाड़ी में, जो बैलगाड़ी होता था, बैलगाड़ी में वो भोजन बाकी सारे भोजन और वो चला के वो बैलगाड़ी को चला के बाकी खाने का सामग्री लेकर वहाँ पे बकासुर जहाँ पे रहता था वो गुफा के पास वो आगे गए। उधर राक्षस भूख के कारण तड़प रहा था। फिर वहाँ पे बकासुर भी बहुत रात हो चुका था, तो इसीलिए वो बकासुर को भी बहुत गुस्सा आ गया था, अभी तक ये कुछ भी खाना नहीं आया है बोल के। क्रोध के कारण वह गुफा के बाहर आया। फिर क्रोध के कारण वो बहुत जोर से गर्जन करके वो गुफा के बाहर आ गया। उसने देखा कि एक मोटा सा मनुष्य बड़े आराम से बैठकर भोजन कर रहा है। फिर वो जो भोजन वो जहाँ जो लेके गए थे वो अपने साथ खाने का सामग्री, जो बहुत सारे ये मीठे लड्डू, वो खाने का वो जो ये राइस दाल चावल बाकी जो भी खाना वो फ्रूट्स जो भी लेके गए थे वो अपने साथ, जो एक बड़ा सा एक मनुष्य वहाँ पे उस सभी को खा रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, सब खा चुका है बोल के वो यह देखकर उसको और गुस्सा आ गया। यह देखकर बकासुर क्रोध से लाल हो गया। इतने से भीम ने
इतने में भीम ने उसे पुकारा, जिससे राक्षस और क्रोधित हो गया और भीम पर झपटा। इस पर उसको और गुस्सा हो गया कि भीम ने, ये जो बड़ा आदमी आया है वो मेरा सब, मुझे बिना मुझको देखकर भी वो डर नहीं रहा है और मेरे सामने वो सब खाना खा लिया है बोल के वो और गुस्से से गुस्सा होकर क्रोधित हो गया और उस पर झपट पड़ा भीम के ऊपर। राक्षस बार बार उठकर भीम से भिड़ जाता था, फिर राक्षस नीचे गिरने से भी और ऊपर उस भीम के ऊपर और भिड़ जाता था। अंत में भीम ने उसे मुंह के बल गिराकर पीठ पर घुटनों से उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। फिर भीम ने लास्ट में जो उसको नीचे गिरा दिए और उसके जो घुटनों का जो उस घुटनों से उस भीम उसके घुटनों से वहाँ पे उसके ऊपर चढ़ गए और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी उसको तोड़ दिए। राक्षस पीड़ा से करहा उठा और वहाँ मर गया। फिर राक्षस जोर से पीड़ा से वो करहा उठा और वो फिर लास्ट में वो मर गया। भीमसेन ने उसकी लाश को घसीट को नगर के फाटक पर लाकर पटक दिया। फिर भीम ने वो उसी राक्षस को घसीट कर, मतलब उसको घसीट कर लेके आए और वो जो नगर, जो एक चक्रा नगर की जो फाटक था, मतलब वो जो उसका गेट था जहाँ से उस नगर का एंट्री होता था, वहाँ पे उसको पटक दिए, मतलब उसको वहाँ पे फेंक दिए। फिर घर आकर माता कुंती को सब हाल सुना दिया। फिर घर आकर बाकी अपने जो अनुज को, अपने जो बाकी बाकी पांडव को और माता कुंती को और बाकी उनके जो ब्राह्मण परिवार में जो लोग थे उनको सभी बात ये सब सुना दिए कि ये बकासुर अभी मर चुका है बोल के। तो ये था पांडवों की रक्षा। पांडवों की रक्षा मतलब यहाँ पे जो वारणावर्त में जो पांडवों का रक्षा हुआ, फिर उसके बाद वारणावर्त से निकलकर वो एकचक्रा नगर में रहने लगे। फिर एकचक्रा नगर में वो ब्राह्मण परिवार में जो मुसीबत आई थी, वो जो बकासुर जैसे सबको खा रहा था, इसीलिए उनको भी, वो ब्राह्मण परिवार को भी रक्षा किए लोग और बाकी एकचक्रा नगर के सारी नगरवासियों को भी पांडव लोग रक्षा किए थे। तो इसके ऊपर आज हम ये स्टोरी जाने। तो अभी इसका तो ये एक्सप्लेनेशन था। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियो जो लंबा हो चुका है, तो इसका नेक्स्ट क्लास में ये एक क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर 10 का, पांडवों की रक्षा का क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला का क्लास 1 to क्लास 5 का कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का वीडियो जो अपलोड हुआ है, उसका रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर और उसका ई बुक सोल्यूशन भी कुछ हो चुका है, बाकी जो नहीं हुआ है वो आगे हो जाएगा। और कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 to क्लास 7 तक का वीडियो जो अपलोड हो चुका है। उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी हो चुका है क्लास 1 to का क्लास 7। जो भी जिस बोर्ड फॉलो करते हो तो उस वीडियोज का वो प्लेलिस्ट में जाके वो सब देख सकते हो। और अगर बेसिक हिंदी सीखना है तो बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो बेसिक हिंदी का वीडियोज अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का जो कक्षा 1 का वीडियोज प्लेलिस्ट देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 70 वीडियोज अपलोड हुआ है एक प्लेलिस्ट में। वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला, 12 खड़ी, 10वीं खड़ी, वो ये बिना मात्रा वाले शब्द, मात्रा वाले शब्द, बेसिक हिंदी से वो स्टार्टिंग हुआ है, वो वीडियो सब वहाँ से देख के हिंदी सीख सकते हैं। और मैं ये हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे ये 1 to 80 वीडियोज आई थिंक हो चुका है, 80 वीडियोज एक प्लेलिस्ट में। वो भी आगे चल के क्लास 10th का भी हिंदी ग्रामर का वीडियो सब अपलोड होने वाला है, समास ये सब, मुहावरे का भी कुछ हुआ है आगे चल के। और बाकी सब ये पत्र लिखन बाकी सब का भी होने वाला है, तो वो ग्रामर का भी वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। और आगे चल के बाकी अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, केरला का भी वीडियो सब अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।